व्यूअर्स, 31 दिसंबर 2025 ऑस्ट्रेलिया में एक अनाउंसमेंट होती है एंटी माइग्रेंट के खिलाफ। याद रहे, ऑस्ट्रेलिया खुद एक माइग्रेंट का कंट्री है, सो एस यूएसए, सेम एस यूएसए, सिमिलर एस यूएसए। तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये माइग्रेंट का कंट्री नहीं है, और माइग्रेंट के खिलाफ आप स्ट्रेटजी अपनाते हुए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए एक तूफानी बदतमीजी स्टार्ट करते थे। जी हाँ, आज के दिन एक बहुत बड़ी रैली, एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज हुआ जो ऑस्ट्रेलिया के तमाम बड़े शहरों के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, ब्रिस्बेन और सो ऑन। लोग हमें बहुत बड़ी तादाद में रोड पे नजर आए। अब चूंकि मैं 2003 से पाकिस्तान में नहीं रहता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम आयरलैंड में और टर्की में गुजरा है, और मैंने ऑस्ट्रेलियंस को रेसिस्ट ही पाया है। ये तो चीज़ आज आपके सामने आ रही है कि लोग ओपनली माइग्रेंट्स के खिलाफ आ गए। हाँ, ये बात और है कि यही माइग्रेंट्स इनके कंट्री को आगे चला रहे, रन कर रहे हैं। ना तो इन लोगों के पास तालीम है, ना हुनर है, ये सिर्फ हुकूमत से पैसे लेके घर पे बैठते हैं, अय्याशी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। मुल्क कौन चलाता है? सब कॉन्टिनेंट से आए हुए इंटरनेशनल लोग जो अब स्ट्रगल करने वाले हैं। बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स यहाँ से गए, बहुत बड़ी तादाद में इंडिया पाकिस्तान से आईटी प्रोफेशन का जो ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी के अंदर हेल्पफुल साबित हुआ। आज उन्हीं के खिलाफ ज़मीन तंग होती नज़र आ रही है। ये चीज़ हमें इंग्लैंड में भी नज़र आया, और यही बात नज़र आई कि वो उनके पास तालीम नहीं होते हुए वो ये क्लेम कर रहे थे हमारी जॉब्स खा जाते हैं, हमको उनको टैक्स देना पड़ता है। भाई, आपका क्या रोल है ब्रिटेन की इकॉनमी में? आप तो टैक्स गेटर हो, टैक्स को रिसीव करते हो, टैक्स के पैसों से अपना घर चलाते हो, और यही ओवरसीज से आए हुए जो आपके कंट्री को रन कर रहे हैं टैक्स पे करते हैं। इनके टैक्स पे की वजह से आपका घर चलता है। मैं ऑस्ट्रेलिया यूके की बात कर रहा हूँ। कुछ सिलसिला मुझे आयरलैंड की इंफॉर्मेशन भी मिली कि वहाँ भी इंडियंस को रोड पे मारा गया है, सिख भाई थे उनको भी मारा गया है, बिलोंग टू इंडिया। अब ऐसे मौके पे इंडिया पाकिस्तान नहीं रहता, सब एक होते हैं। आयरलैंड में 7 साल गुजारे, बहुत अच्छे दोस्त, हिंदू मुस्लिम इंडियंस बहुत अच्छी तरह हम रहे, आज भी इन कांटेक्ट हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये अच्छे के लिए नहीं हो रहा है किसी के लिए। अगर ऑस्ट्रेलियंस इतने ही टैलेंटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, तो अपने मुल्क को क्यों संभालते हैं? क्योंकि पॉलिसी जो बनती है गवर्नमेंट की एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर बनती है। वो पूरा डेटा रखते हैं कि आइंदा आने वाले टाइम में कितनी आबादी होगी, कितनी जॉब्स लगी, कौन संभालेगा, कौन नहीं संभालेगा। ये वजह है कि दुनिया के काफ़ी सारे मुल्कों ने सहूलतें देकर लोगों को ये कहा, इवन तुर्की की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान ने आने वाले 10 साल 20 साल का प्रोसेस सोचते हुए, जब हो सकता है रजब तैयब एर्दोगान खुद जिंदा ना रहे, लेकिन उसने अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ कर दिया। क्या कर दिया? उसने बोला बच्चा पैदा करो, मैं आपको हुकूमत से आपके बच्चे के लिए मंथली जो उसकी पे बनती है, जो उसका खर्चा बनता है, वो फिक्स करवाऊंगा। तो ऐसे भी मुल्क हैं जिनको होता है सोशल बेनिफिट्स। इंग्लैंड में भी होता है, आयरलैंड में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, जर्मनी, यूएस, यूरोपियन यूनियन के तमाम कंट्रीज में होता है। हर इज्जत नफ्स रखने वाले कंट्री में ज़रूर होता है। तो अगर आप इतने ही क्वालिफाइड हो, अपने मुल्क को खुद संभालो, नहीं आने दो, बिल्कुल सही है, नहीं आने दो, हाथ से पॉलिसी बंद कर दो। जिनको आपने नेशनलिटी दे चुके हैं उनका आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, नेशनलिटी वापस नहीं ले सकते, रिवर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो लिस्ट में है, जो पेंडिंग में, आप जो कर सकते हो कर लो। अगर तो आप क्वालिफाइड हो, और अगर नहीं तो भाई हम लोग हैं ना। कब तक चलेगा तुम्हारा ऐसे सिलसिला बच्चा पैदा करने का और घर बैठ के हुकूमत से पैसे लेने का?
تو یہ آنکھیں کھولنے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں کہ آپ کون ہو. آپ تو خود بسائے گئے اس ملک کے اندر. آسٹریلیا کی بات کر پوری دنیا سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے یہ کہا اس کو آسٹریلیا کا پرانا نام عام زبان میں بولا جاتا ہے کالا پانی بھیجا جا رہا ہے آپ کو. برٹشر اپنے جو پرزنر تھے کرائم کے اندر انوالو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہندوستان سے اور پوری دنیا سے جہاں ان کی حکومت تھی برٹشر کی اٹھا کے انہوں نے آسٹریلیا بھیج دیا, کالا پانی بھیج دیا. اب کالے پانی میں جو آسٹریلینز ہیں یہ سب انہیں کی اولاد ہے, بجائے ان لوگوں کے جو آپ نے ایک ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اسپیسیفکلی رگبی کا گیم اسٹارٹ ہونے پہلے جب نیوزی لینڈ کی ٹیم میچ کھیل رہی ہوتی ہے, کوئی ہاکو ہے کچھ اس طرح سے ان کا کوئی ڈانس ہے, تو وہ لوگ جو وہ ڈانس اور وہ لوگ جو یہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں چپٹے ہوتے ہیں وہ وہاں کے مقامی باشند ہیں. تو بھیا گوری چمڑی والے آپ تو ویسے بھی وہاں کے نہیں ہو, تو آپ کا تو کلیم ہی بنتا ہے. اب تو خود آئے ہو, اب کی کون سی جنریشن یہاں کی بسی ہے. تو یہ زمین تنگ ہو گئی ہے پوری دنیا کے امیگرینٹ کے لیے. آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, آئرلینڈ پھر بھی میں نے کشادہ دل بڑے دل کے لوگ دیکھے, اچھے دل کے لوگ دیکھے. یہی وجہ ہے کہ چیزوں کو سمجھ کر جب انہوں نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی, اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں اسلام کی, تو میرے دور میں میں نے 2010 میں آئرلینڈ چھوڑا. اس ٹائم سب سے زیادہ فرام کرسچینٹی ٹو مسلم کا ریشو تھا, بہت بڑی تعداد کے اندر آئرش, گورا آئرش کنورٹ ہو رہے تھے مسلم. تو میں نے آئرش کو بہت اچھا پایا, اور میرا دوسرا گھر ہے آئرلینڈ. فنگر کراس کے وہاں مسئلے اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں. اور ایک سوال اور چھوڑے جا رہا ہوں کہ سوچیے گا کہ یہ جو اینٹی امیگرینٹ کی سوچ یا نفرت اسٹارٹ ہوئی ہے یہ ایک ساتھ ہی کیوں اسٹارٹ ہوئی ہے پورے کنٹریز کے اندر, سوچنے والی بات ہے. اس پہ میں بھی سوچتا ہوں, آپ بھی سوچیے, اور اس پہ کچھ اگر میرے ذہن میں آیا تو بالکل ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کریے. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, پورا دیکھیں گے تو یہ آپ کو کانٹیکٹ سمجھ میں آئے. تھینک یو.